This conference जी will now be recorded. जी, ठीक होगा। तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, करने को तो आप किसी भी ग्रुप मेंबर को कह देंगे ना कि जी मेरी ये असाइनमेंट नहीं हो रही, वो मुझे करवा दें, वो आपको करवा देगा। वो जब करवा रहा है तो उसको जान नहीं छुड़वानी कि वो करवा करके दे रहा है तो चलो जी मेरी ये काम कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें कंप्लीट होने के बाद आपको उसका क्या बेनिफिट है? जब आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं है, उस असाइनमेंट से आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला। अगर आप समझ के करते कि अच्छा जी अगर साइन अप हो रहा है, साइन अप होने के बाद ये हमसे यूआरएल माँग रहा है, तो यूआरएल क्यों माँग रहा है? यूआरएल का मकसद क्या है? ठीक है, ये जो डोमेन है, सब डोमेन जो है ये हमारे पास ये अवेलेबल डोमेन्स में क्यों नहीं आ रही? ठीक है, साइट टाइटल है वो किधर से चेंज होगा? हम साइट टाइटल अगर चेंज कर रहे हैं तो वेबसाइट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ के करनी है, ठीक है? दूसरी असाइनमेंट थी, वो बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट थी कि वेबसाइट्स के यूआरएल सिर्फ लिखने थे। वेबसाइट्स के जो यूआरएल थे वो बिल्कुल सिंपल थे। अब उसमें मैंने आपको मोस्टली वेबसाइट्स तो मैंने सारी आपको बता दी थी। अब तो आपने 5 वेबसाइट्स लिखनी थी शॉपिंग वेबसाइट्स। शॉपिंग वेबसाइट्स आपको पता है, मैंने आपको बताई थी दराज डॉट पीके है, गोटू डॉट पीके है, अमेज़न है, उसके अलावा ईबे है। ये 5 आपकी वेबसाइट्स से होगी। उसके अलावा अगर आप क्लासिफाइड वेबसाइट्स की बात करें तो ओएलएक्स है, व्हील्स.पीके है, उसके अलावा ज़मीन.पीके है। ओ ऑप्शंस की कुछ और वेबसाइट्स हैं, वो आप सर्च करेंगे तो आपको पाकिस्तान बेस्ड मिल जाएँगी। पाकिस्तान बेस्ड पे अगर हम टारगेट कर लें तो कंपनी वेबसाइट्स थी, तो कंपनी वेबसाइट्स बाज़ लोगों ने लिख दी जी कि गूगल, गूगल एक कंपनी है, याहू एक कंपनी है। गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि कंपनी की वेबसाइट है। उसपे आपको कंपनी वेबसाइट से इसलिए मैंने कहा था कि कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की वेबसाइट्स निकालें। उसका मकसद ये था कि जब कंपनी की 5 वेबसाइट्स मुख्तलिफ विज़िट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस वेबसाइट्स कंपनी की वेबसाइट्स पे कौन-कौन से पेज बने होते हैं, उसपे क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। अब अगर आप गूगल खोलेंगे तो गूगल पे तो आपको कोई पेज नहीं मिलेगा। गूगल पे कहीं लिखा हुआ है कि गूगल की कंपनी कब स्टार्ट हुई, अबाउट कहीं लिखा हुआ है, आवर मिशन कहीं लिखा हुआ है, आवर विजन कहीं का पेज कहीं आपको मिलेगा या उनकी टीम का कोई पेज मिलेगा, आवर टीम। उसके अलावा उनकी कोई सर्विसेज का आपको कुछ स्पेसिफिक पेज मिलेगा। ये एक सर्च इंजन है, ये कंपनी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ओवरव्यू कर लिया कल वाली बातों को कि कल हमने क्या डिस्कस किया, चीज़ें हैं। तो इसको हम जो है कल की क्लास में देखेंगे, जो हमने टास्क आज किया था, उसको हम कल की क्लास में मतलब कल देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमने उसको किस तरह कंप्लीट करना है। तो आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं जी लोकल होस्ट से। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था कल। हमारी नेक्स्ट चीज़ है जी व्हाट इज़ वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक लोकल होस्ट प्रोवाइड करता है, लोकल स्पेस प्रोवाइड करता है। आपको मैंने बताया था कि जब आप सी पैनल बाय करते हैं तो सी पैनल में आपके पास कुछ ईमेल्स अकाउंट मतलब आप उसमें फाइल मैनेजर की आपको एक्सेस मिल जाती है, डेटाबेस मिल जाती है, आप अपने ईमेल्स ऑफिशियल ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जो हमें मेनली 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हमें चाहिए होते हैं अपाचे सर्वर और एसक्यूएल सर्वर। अपाचे सर्वर जो पीएचपी को रन करता है, अपाचे सर्वर एसक्यूएल सर्वर जो आपके डेटाबेस को रन करता है, 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो जो वैम्प सर्वर है वो हमें दोनों चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड करता है। कुछ लोग वेब सर्वर यूज़ करते हैं, कुछ लोग ज़ैम्प सर्वर यूज़ करने में कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। वर्डप्रेस दोनों को ही सपोर्ट करता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, तो उस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? वैम्प सर्वर आपको एक लोकल होस्ट प्रोवाइड कर देगा। जब आप के पास अपाचे सर्वर होगा, आप उसी टाइम पे फिर अपनी पीएचपी की जो फाइल्स हैं, क्योंकि वर्डप्रेस पीएचपी में है, तो फिर अपाचे सर्वर में उसी तरह फाइल्स उसमें रन कर सकते हैं और आपको साथ एसक्यूएल डीबी मिल जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा। लोकल होस्ट आपका एक पीसी पे आपके पास एक होस्टिंग आप कह लें कि आपके पास एक होस्टिंग बन जाती है, लोकल एक स्पेस बन जाती है, उधर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जब आप उधर अपनी वेबसाइट बनाते हैं वो आपके पीसी तक महदूद है, उसको कोई देख नहीं सकता, मगर जो आज आपने सब डोमेन पे वेबसाइट्स बनाई हैं वो सब के लिए लाइव हैं। अगर आप उस पे कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, वो आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी बैठ के कोई भी बंदा देख सकता है।
लोकल होस्ट पे जो आपकी वेबसाइट होगी वो आपके पीसी तक महदूद होगी, वो आप सिर्फ देख सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। या आपके कोई नेटवर्क पे हैं, आपने नेटवर्क पे उनके साथ शेयर किए तो आपके नेटवर्क पे वो देख सकते हैं। वैम सर्वर तक क्लियर है सबको? जी ठीक है। अब हमने वैम सर्वर इंस्टॉल किस तरह करना है? सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लें, डाउनलोड वैम सर्वर, ये सर्च करें, आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। ये उनका डायरेक्ट लिंक है, डाउनलोड लिंक है। ठीक है, आप इधर से करेंगे तो ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वैम सर्वर लिखें, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इधर चली गई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से इधर दिखा ही नहीं रहे अपनी सर्वर फाइल्स। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मगर वो अभी इनकी कुछ रीज़न हो सकती है मे बी जिसकी वजह से शो नहीं हो रही। आप सिंपल इधर लिख लें डाउनलोड, तो वो आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे ले जाएगा। आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आपने वैम सर्वर इंस्टॉल करना है तो अपने पीसी में जाके इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने ये देखना है कि आपका जो सिस्टम है वो कितने 64 बिट है, 32 बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर। आपका जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बाज़ लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 32 बिट चल रहा होता है, प्रोसेसर 64 बिट ही होता है। तो 32 बिट जो जिनकी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो 32 बिट ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, बेशक उनका सर्वर जो है वो 64 बिट हो। ठीक है, तो वो आपका जो भी उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा वही आपने सर्च करके, ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, इधर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जी मैंने माइक मूव किया था थोड़ी देर के लिए, तो डाउनलोडिंग पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपने इधर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड जब हो जाएगा आपने सिंपल जिस तरह एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आपने इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे फिर जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट वैम सर्वर, यस, जब आप स्टार्ट करेंगे ये रेड होगा इस तरह आपके पास। रेड से मतलब है कि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ। फिर ये येलो होगा, येलो के बाद ये ग्रीन होगा। अब ये देखें ये येलो हो गया, येलो के बाद ये हो जाएगा ग्रीन। जब ये ग्रीन होगा उस टाइम पे ये आपका स्टार्ट होगा। अब ये देखें ग्रीन हो गया है, मतलब आपका जो अपाचे सर्वर है और एसक्यूएल सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। बाज बंदों का ये जो है येलो तक रहता है। येलो फिर आपने स्टार्ट ऑल सर्विसेज करनी होती हैं। अगर फिर भी आपका ना चल रहा हो फिर आपने अपाचे सर्विस में जाना होता है, सर्विसेज में जाना होता है और स्टार्ट सर्विसेज पे आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही आप स्टार्ट सर्विसेज पे क्लिक करते हैं आपसे ये परमिशंस मांगता है कि आपने जो 80 पोर्ट है वो आप अलो करना चाह रहे हैं, पोर्ट की परमिशन मांगता है, वो आपने अलो करना होता है, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इधर तक क्लियर है आपका? अब ये जो है वैम्प सर्वर हमने इंस्टॉलेशन तक देख लिया कि वैम्प सर्वर इंस्टॉल हो गया। क्या मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही सबको? जी क्लियर है आपकी बात। आ रही है आवाज क्लियर सर। मैसेज करें, काइंडली मैसेज करके बताएं इस तरह ना।
ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि आवाज आपकी नहीं क्लियर, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। होता कुछ इस तरह है कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर PHP की आपने, जब हम HTML हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, मैंने एक फोल्डर बना लिया, ठीक है, मैं इधर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ भी इसका मैं कुछ भी कोड में नहीं मैं लिख रहा हूँ, मैं सिंपल इसको मैं लिख के मैं HTML की फाइल बनाने जा रहा हूँ। index.html HTML सॉरी, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का एक पेज बना है। अब ये जो पेज है ना, ये है स्टैटिक वेबसाइट। मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हमारा कोई डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं है। ये जो हमारी वेबसाइट बनी है, ये बनी है स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। इसको हम किसी भी जगह पे बगैर अपाचे सर्वर, बगैर किसी चीज के हम इसको रन कर सकते हैं। आप आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, इसलिए आपके पास आई थिंक आवाज कट रही है, बाकी मोस्टली लोगों के पास आवाज क्लियर है। ये आपके पास जो है, ये आपकी जो वेबसाइट बनेगी, ये बनेगी स्टैटिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट तो आपको बगैर सर्वर के, बगैर अपाचे, काइंडली एक मिनट, मैं ना अतीक साहब की कॉल आ रही है, वो मैं जरा ले लूं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको सर व्हाट्सएप कर देता हूँ ज्वाइनिंग लिंक। जी ठीक, ओके। मियाँ अतीक साहब है, उनकी एक्सपीरियंस के बारे में करेंगे, क्योंकि उन्होंने एज अ सेलमैन अपना कैरियर स्टार्ट किया था। तो सेनेटर बनने तक का उनका किस तरह का, मतलब क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा, क्या क्या किया, उस हवाले से उनका एक्सपीरियंस कुछ लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक अवामी लीडर है मेरे ख्याल में, और IT को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जी मैंने उनके साथ लिंक शेयर कर दिया जी। अब ये देखें, ये हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट बन गई है, ठीक है। स्टैटिक एक लिंक हमने बना ली है। अब मगर अगर हम इसी चीज को, अगर मैं सेव एज करता हूँ और सेव एज, और इसको मैं कर देता हूँ PHP, index.php, और मैं सेव कर देता हूँ, अब ये एक PHP की फाइल बन गई है। अगर मैं इसको ब्राउज़र में रन करता हूँ तो ये मेरे पास रन नहीं होगी, ठीक है। अभी तो मैंने इसमें कोड नहीं किया, तो इसलिए ये मुझे जो लिखा हुआ है वो दिखा रही है, मगर ये रन नहीं होगी आपके पास। उसके लिए आपको अपाचे सर्वर चाहिए होगा, ठीक है। अपाचे सर्वर आप इंस्टॉल किस, कौन आपको प्रोवाइड करेगा? वो आपको प्रोवाइड करेगा वैम्प, जैम्प, एक बिडमेट होता है वो वर्डप्रेस, उसमें काफी ज्यादा स्क्रिप्ट जो है वो सारी आ जाती हैं। आप उसको यूज करते हुए जो है वो अपना लोकल होस्ट अपनी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। लोकल होस्ट तक आपको आई थिंक क्लियर होगा सबको अभी तक। जो पोर्ट्स का इशू होता है वो मैंने आपको बताया कि आपने अपाचे में जाके, सर्विसेज में जाके उसको आपने क्लियर करना है। स्टार्ट सर्विसेज पे क्लिक करना है, वो आपसे परमिशन मांगेगा, परमिशन आपने अलो कर देनी है, आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जी कि हमें डेटाबेस, अब वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह करनी है लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपना वेब सर्वर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने कर लिया। तो आप जाएंगे लोकल होस्ट पे। जैसे ही आप लोकल होस्ट पे जाएंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, आप इधर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप PHP माई एडमिन पे क्लिक करें।
जब आप PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लोकल होस्ट का डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब आपको पता है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए होती है, तो मैं इधर एक डेटाबेस क्रिएट कर लूंगा लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 3 के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट की, मैंने इसको नोटपैड में मैंने सेव कर लिया। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मैंने नोटपैड में इसका सेव कर लिया। ठीक है, अब ये इसको मैंने क्रिएट कर दिया। ये हमारे पास लेक्चर 3 के नाम से ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई टेबल नहीं है। ठीक है, इसमें अभी तक कोई टेबल नहीं है। हमने क्या किया, PHP माई एडमिन को ओपन किया। उसको ओपन करने के बाद इसमें हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली। जब हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, फिर हमने क्या करना है, हमने जाना है wordpress.org पे। इस पे जाने के बाद आपको एक दफ़ा वर्डप्रेस अपने पास जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। वर्डप्रेस जो है आपने एक बार अपने पास डाउनलोड, गेट वर्डप्रेस पे आपने क्लिक करना है। उसके अलावा जो आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा उस पर आपने क्लिक करना है। आपकी डाउनलोडिंग वर्डप्रेस की स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह ये मैंने ऑलरेडी की हुई है तो मुझे वो डुप्लीकेट की ऑप्शन दे रहा है। आपने ये वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है अपने पास। ठीक है, वर्डप्रेस आपने डाउनलोड करने के बाद मैंने इधर वर्डप्रेस कहीं रखी हुई है अपने पास, सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस, ये मेरे पास वर्डप्रेस का फाइल्स पड़ी हैं। मैं इनको इधर से आपने कॉपी सी ड्राइव में लेके जाएंगे, वैम का फोल्डर, ww के फोल्डर में। अब आपने इधर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ें नहीं क्लियर होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा मुझे लेक्चर कंटिन्यू करने दें। ठीक है, जो चीज़ें आपको कंफ्यूजन है कि आपको PHP माई एडमिन इशू में इशू आ रहा है कि जी वो समझ नहीं आ रहा है कि उधर क्या हो रहा है, तो आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, जब आपको फिर लास्ट में जब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमने सारे इश्यूज ही डिस्कस करने हैं, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, अब इसको पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट हेयर मैं करता हूँ। जब आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपने इसको रीनेम कर लेना है। हमारा जो लेक्चर है आज का है वो है लेक्चर 3, तो मैं इसको लिख देता हूँ लेक्चर 3। ठीक है, अब ये इस फोल्डर का नाम मैंने लिख दिया है क्या, लेक्चर 3। अब लेक्चर 3 आपने लिख दिया। अब आपने जाना है वापस अपने ब्राउजर में। अब आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश जो आपका फोल्डर का आपने नाम रखा है अपने का। ठीक है, जिस नाम से भी आपने उधर फोल्डर बनाया है www में, वो आपने उस फोल्डर को एक्सेस करना है। इधर हमने बनाया था लेक्चर 3 का, तो हम लेक्चर 3 को एक्सेस करेंगे इधर। ये हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देख रहे हैं कि लोकल होस्ट पे हम वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफी टाइम ले रहा है जी। अब जिस तरह आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आपके पास वेब सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन कह रहे हैं, वेब CMS सिस्टम का आपके पास इंटरफेस आ गया है। वो पूछ रहा है कि जी आप किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, आप कंटिन्यू अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब हमें कुछ ये चीज़ें चाहिए, हमें ये 5 चीज़ें चाहिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले है डेटाबेस नेम। एक मिनट, वो सब ज्वाइन करना चाह रहे हैं मगर उनके पास हो नहीं रहा।
जी, आपके पास 5 चीज़ें चाहिए। ये डेटाबेस नेम चाहिए। ऑलरेडी हमने डेटाबेस अपना क्रिएट कर लिया है, उसका नाम हमने रखा है लेक्चर 3 जो हमने पीएचपी माई एडमिन में क्रिएट किया है। अब हमें चाहिए डेटाबेस यूज़र नेम। जब आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे होते हैं तो लोकल होस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस का यूज़र नेम होता है ना, वो होता है रूट। और जो पासवर्ड होता है वो एम्प्टी होता है, नील होता है, वो कुछ नहीं होता, आपने उसको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है? उसमें आपने कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट होता है आपका डेटाबेस होस्ट, वो होता है लोकल होस्ट, ठीक है? टेबल प्रीफिक्स, अब जब आपके टेबल क्रिएट होने हैं तो उनका प्रीफिक्स क्या होगा, वो किस तरह स्टार्ट होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट होता है WP अंडरस्कोर, ठीक है? आप अगर इसको कस्टमाइज़ करना चाहें, मैं इसको कर देता हूँ सुल्तान अंडरस्कोर, तो वो आप कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। मेन जो चीज़ें हैं हमारे पास वो चीज़ है कि डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। तो डेटाबेस वो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे, लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। अब हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा था, लेक्चर 3। आप इधर से जाके देख सकते हैं कि आपने क्या नाम रखा था। ये देखें डेटाबेस आपकी किस नाम से थी, लेक्चर 3 के नाम से, ठीक है? आप इधर से कॉपी कर लें, इधर पेस्ट कर लें। उसके अलावा आपको मैंने बताया है कि लोकल होस्ट पे जब आप यूज़र डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यूज़र नेम होता है रूट और पासवर्ड होता है निल। लोकल होस्ट होती है आपकी, डेटाबेस होस्ट जो होती है वो होती है लोकल होस्ट, ठीक है? टेबल प्रीफिक्स आ गया, वो आपने इंटर कर दिया। अब आपने करना है सबमिट। अगर तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए सक्सेसफुली उसके साथ, आपकी होस्ट के साथ, तो आपका वर्डप्रेस इस स्टेप पे आ जाएगा, इंस्टॉलेशन स्टेप पे आ जाएगा। अगर आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश ना हो, आप गलत इंटर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, तो आपकी जो है वो ये वाला पेज आपके पास नहीं आएगा, आपके पास एरर मैसेज आ जाएगा कि जी अपनी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन सही इंटर करें। वो कह रहा है जी आपके पास आपकी सही इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेट विद डेटाबेस हो गया है, स्टेबल है कनेक्शन, आप रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें। ये आपकी इंस्टॉलेशन रन हो जाएगी, आपके डेटाबेस में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। अब आपके आ गया साइट का टाइटल। साइट का टाइटल क्या है, साइट का टाइटल ये है कि आपका जो ये मेन पे टॉप पे शो हो रहा है जिस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ये होता है साइट का टाइटल। मैं इसको टाइटल को इंटर कर देता हूँ वही लेक्चर 3 और इसका यूज़र नेम, ये जो यूज़र नेम है ये वो यूज़र नेम है जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त, मतलब वर्डप्रेस को लॉगिन करते वक्त रखना है, वर्डप्रेस को लॉगिन करते वक्त यूज़ करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ एडमिन। पासवर्ड भी ये वो है जो आपको वर्डप्रेस बाद में लॉगिन करते वक्त यूज़ करना है आपने। अब ईमेल्स क्या है, ईमेल ये वो ईमेल है जिस पे आपको वर्डप्रेस की तरफ से तमाम इस वेबसाइट्स के अलर्ट्स, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, आपको कोई ऑर्डर आता है तो उसकी जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपको इस पे आएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट आ रहा है, कोई भी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपकी सारी इसी ईमेल्स पे हो रही होंगी। ये है सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी से मुराद ये है कि क्या आप ये वेबसाइट जो आप बना रही हैं ये गूगल को इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं कि नहीं। अब वेबसाइट तो आपने बना ली, गूगल को कैसे पता चलेगा कि यार ये एक वेबसाइट कोई लॉन्च हुई है, ये मैंने अपने सर्च इंजन में इंडेक्स करवानी है। तो वो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो हम गूगल को एक्नॉलेजमेंट देते हैं, वो इंडेक्स करवाते हैं गूगल में, इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करते हैं कि गूगल इसको अपने सर्च इंजन में इस वेबसाइट को ले, ये इसके कीवर्ड है, ये इसका मेटा टैग है, मेटा टैग से गूगल को पता चलता है कि जी ये क्या चीज़ है। ठीक है, सर्च इंजन विजिबिलिटी क्योंकि ये हमारी लोकल होस्ट पे है तो हमें सर्च इंजन विजिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको करेंगे सिंपल इंस्टॉल वर्डप्रेस पे, क्योंकि लोकल होस्ट पे हम अगर इंडेक्स करवा भी दें गूगल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारी वेबसाइट इंडेक्स होगी ही नहीं, एक्नॉलेजमेंट जाएगा ही नहीं क्योंकि लोकल होस्ट पे है। ये देखें जी हमारे पास सक्सेसफुली जिस तरह हमने ऑनलाइन होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, इसी तरह हमारे पास लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल है सक्सेसफुली।
अब हम इसको करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए अब क्या करेंगे, लॉगिन करने के लिए आपके पास ये होता है कि आप लिखते हैं होस्ट। जब आपने लेटर ऑन वर्डप्रेस को लॉगिन करना होता है, जिस फोल्डर में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल है वो /wp-admin आप इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, आपके पास ये पेज आ गया। आपने जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड नहीं इधर इंटर करना, जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूजर नेम पासवर्ड आपने इंटर किया था वो आपने करना है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक कर दें। जी, ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, कुछ जब जिन लोगों ने आज वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा उनको पता होगा कि कुछ इसी तरह का हमारे आज भी जो आपने ऑनलाइन इंस्टॉल किया है उसका भी इंटरफेस कुछ सेम इसी तरह का होगा। ठीक है, अब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने डेटाबेस, हमने देखा कि हमने डेटाबेस PHP माई एडमिन में डेटाबेस किस तरह क्रिएट किया है। उसके बाद हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया, उसका फोल्डर क्रिएट किया जो हमने लेक्चर 3 के नाम से फोल्डर क्रिएट किया है, वो हमने देख लिया। उसके बाद वर्डप्रेस की जो हमने फाइल्स डाउनलोड करके उस फोल्डर में रखी हैं वो, उसके बाद हमने वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगरेशन करके हमने उसकी इंस्टॉलेशन कर ली है। इधर तक हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हमने लॉगिन किया डैशबोर्ड में। लॉगिन करने के लिए हमारा जो तरीकाकार है वो हमने देखा कि हम वेबसाइट के लास्ट में लिखते हैं wp-admin। ठीक है, अब हमारी जो मेन चीज है वो है जी कि हमने क्यों उसका ओवरव्यू करना है कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, वर्डप्रेस का इंटरफेस में क्या क्या चीजें हैं। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ वापस। सबसे पहले आपके पास डैशबोर्ड में होम शो हो रहा है। होम में आपके पास होती है समरी, पूरी जितनी भी आपकी वेबसाइट है उसकी कंप्लीट समरी शो हो रही होती है कंप्लीट वेबसाइट की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं न्यू वर्डप्रेस तो उसमें एक पेज, एक पोस्ट, एक कमेंट होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वो आपको इधर सारी, और जो लास्ट आपकी एक्टिविटीज होती हैं कि आपने क्या पब्लिश किया, आपका कोई कमेंट आया, वो सारी। उसके अलावा वर्डप्रेस की जो न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो आपके पास आ रही होती हैं, होम पेज है। नेक्स्ट चीज़ है अपडेट्स। अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने अपडेट्स का पहले भी आपको बताया था कि अब आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया। ठीक है, एक आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया या कोई भी आपने एक प्लगइन डेवलप किया फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, अब वो उस प्लगइन में आपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पैराग्राफ क्वेश्चन, उसके अलावा ड्रॉप डाउन, मल्टीपल मार्क, ये चीज़ें रख ली, मगर आपने उसमें सेलेक्ट फाइल की ऑप्शन नहीं रखी। अब आपको उसकी उस प्लगइन की अपडेट देनी पड़ेगी। अब वो प्लगइन तो आपका बन गया है, अब उसकी आएगी अपडेट। अब उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब उसमें कोई ना कोई न्यू फीचर ऐड कर रहे हैं, उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसकी अपडेट आएगी। जो आपके आपकी वेबसाइट पे जितने भी थीम्स प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे, अगर वो उनकी कोई अपडेट आती है तो आपके पास वो अपडेट में शो हो जाएगी। जिस तरह अब ये देख सकते हैं आप, इसमें 2 प्लगइन्स और बाकी कुछ थीम्स हैं, वो 3 थीम और 2 प्लगइन अपडेट होने वाले हैं। काइंडली 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, वो एरर कुछ आ रहे हैं सर के पास तो वो मैं उनको ज्वाइन करवा दूं। मुश्किल कुछ नहीं है, हौसला नहीं हारना, मुश्किल कुछ नहीं है। देखें आपके पास सारी चीजें जो बिल्ड इन है, बनी बनाई चीजें हैं। कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं है जिससे आपको कोई मुश्किल लगे। मुश्किल जब आप काम करेंगे ना, काम करेंगे, आपको कोई अगर मुश्किल आती है तो अवेलेबल है, उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। जब तक आप काम करना ही नहीं शुरू करेंगे तो फिर बैठे आपको सारा कुछ ही मुश्किल लगा है। फिर खाना खाना भी आपके लिए मुश्किल है कि यार ओ हो खाना खाना पड़ेगा मुझे, बहुत मुश्किल काम है।
फिर आपके लिए सारा कुछ मुश्किल है, वो पीसी ऑन करना है, नहीं 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 बहुत मुश्किल काम है। जब आप इसमें करना शुरू करेंगे फिर आपको हर चीज़ इंशाल्लाह इजी लगेगी, आप कहेंगे कि बहुत ही सिंपल है। अब आप देख सकते हैं कि अब हमने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया तो हमारे पास एक कुछ स्ट्रक्चर वेबसाइट का तैयार हो गया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट बन गई है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वेबसाइट हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। कुछ वेबसाइट की लुक बन चुकी है, ठीक है। जब हम इसको मज़ीद देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, अपडेट्स का क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पोस्ट। सर ने ज्वाइन किया था फिर स्टॉप कर दिया, चले। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है कि जब अब आपको मैंने बताया कि जो ब्लॉग बनते हैं, ब्लॉग में सारी जो होती हैं वो होती हैं पोस्टें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये तो रैम रैम दोनों पे हो जाएगा। सेंटर मियाँ तीक साहब ने ज्वाइन कर लिया है हमें, तो आई थिंक उनके पास कोई इशू आ रहा है, उनकी आवाज़ नहीं आ नहीं रही, नहीं कोई तो मैं इशू अपने नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ऑल सेट डन भाई। आप मुझे सिर्फ ये देखिए कि आया आप मुझे पिक्चर ले सकते हैं, नजर आ रहा हूँ। सर मैं अभी देख लेता हूँ। अदरवाइज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कोई बात नहीं। जी नहीं मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू कर लूंगा सर। आपका कैम ऑन नहीं है, काइंडली नीचे कैमरे का ऑप्शन होगा, उधर से आप कैमरा अपना ऑन कर लें। द मीटिंग डज नॉट इंक्लूड कैमरा शेयरिंग, इस पे ये लिखा हुआ है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको ऑर्गेनाइजर बना दूं क्योंकि मैंने वो परमिशन ऑफ की हुई है। ओके ओके ओके। मेक ऑर्गेनाइजर। जी सर, अब आप करें ऑन। करेंगे तब आएगा। जी सर। मैं देखता हूँ अभी। आप अब मैंने कैमरा शेयर किया है, देखिएगा इसमें आ जाएगा अब। जी हाँ ये कर रहा है। सॉरी मैंने आपको दरमियान में, असल में हमने आज तक ये किया नहीं कभी इसमें, ठीक। कॉपी मीटिंग लिंक नहीं चाहिए। नो इशू। इट्स ओके। बट कैमरा जी अभी तक नो इशू इसने। नो इशू। और काइंडली आप एक दफा बंद करके दोबारा चला लें, कैमरा ऑन कर लें। अच्छा ठीक है, बंद कर देते हैं भाई ये। जी इसका कैमरे का ही वो आ रहा है। असल में मैंने कभी ये यूज नहीं किया ना, ये जो है गो टू मीटिंग। सही सही सही। वो असल में सर इशू ये था कि जूम जो था ना वो जी जी आपने ठीक 100 बताया। नहीं बेटा, सिर्फ पार्टिसिपेंट। अगर मुझे पता होता ना, ये तो देखो अभी आपके 116 लोग हैं, सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरी वजह से। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। हम इसको पहले कर नहीं लेते। कोई इशू नहीं। माइक तो पिक किया है इसने, लेकिन कैमरा नहीं पिक कर रहा। कैमरे की सर अगर आपको ऊपर टॉप पे मैसेजेस के साथ सेटिंग का बटन नजर आ रहा होगा, जी बिल्कुल है सेटिंग का बटन बेटा। ये मैंने सेटिंग पे कर लिया। उधर इसमें लिखा क्लिक। हुआ है फेस टाइम एचडी ड्रैग। कैमरा और फेस टाइम कैमरा, दो हैं, वो भी एचडी कैमरा। जी यही बात है। जो आप जो आप कैमरा ऑन करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करके एक ही कैमरा है बेटा इसमें। वो सिलेक्ट कर दें सर इधर आप। किया है और अब नीचे सिलेक्ट। आपके पास टर्न ऑन
कैमरे की ऑप्शंस होगी जिस जगह पे माइक की ऑप्शन है ना। बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर जब मैं जा रहा हूँ तो वो ऑलरेडी राइट साइड के ऊपर गोल गोल ग्रीन वाला घूम रहा है, इसका मतलब पिक करना चाह रहा है लेकिन पिक नहीं हो रहा। एक मिनट सर, मैं आपको वीडियो कॉल पे लेता हूँ व्हाट्सएप पे, उधर हम चेक कर लेते हैं। काइंडली अगर आप मुझे स्क्रीन पे एग्जैक्टली आ जाइए, आप बिल्कुल आ जाइए भाई, कोई इशू नहीं। ये आ गए, ये सुल्तान भाई आ गए, ये देखिए ये आ गया। वालेकुम सलाम। ये जी मेरा सामने वो आया, आ रहा है। जी स्क्रीन तो आ रही है मगर आपका कैम इधर नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड, ये अब कैम आ गया। ये ये आपका कैमरा बंद है सर, माइक के साथ जो है ना कैमरा, इस पे क्लिक करें। कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखिए। नहीं हो रहा सर। काइंडली दोबारा अगर आप एक ऐसा करें, आप एक दफा मीटिंग डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। दैट इज, मेरे ख्याल में ऐसे ही करना पड़ेगा। जी तो करते हैं जी। डिस्कनेक्ट करने के लिए शो ऑल, नो रिकॉर्डिंग, सेटिंग्स, डिस्कनेक्ट करने के लिए फुल स्क्रीन स्विच ऑफ, अबाउट मीटिंग। ये डिस्कनेक्ट कहाँ से होगी? ये लीव। आपको लेफ्ट हाँ जी, ये एंड मीटिंग फॉर ऑल। नहीं ओके, एंड मीटिंग। नहीं सर, एंड मीटिंग पर ऑल नहीं करना।